चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों को एक लग्जरी से कार को दिखाया जाता है जो कि एक 5 स्टार होटल के सामने आके खड़े हो जाता है और उसी कार के अंदर से एक आदमी बाहर निकल के आता है और फिर उसके स्वागत के लिए होटल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद वो लड़का जो कि हमारा MC है वो बोल रहा होता है, मेरा जो लाइफ वो हमेशा से ही किसी अजीब से किस्मत के मर्सी पे रहता था और मैंने तो बहुत सारे खतरनाक ब्रिजेस को भी क्रॉस करा है और बहुत बारी तो मैं एकदम ही मरने के कगार पे था, लेकिन उसी के रिजल्ट में मेरे को अनगिनत टाइटल्स मिल गए और साथ में बहुत ही ज्यादा वेल्थ भी मिल गया। और जिस वजह से लोग मेरे को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई मेरे को डार्लिंग, कोई मेरे को प्रेसिडेंट, कोई बॉस, और भी बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मेरे लिए बिल्कुल ही सेम है। किसी किसी टाइम तो बस मैं हायर हूँ, वो भी एक बहुत ही अमीर कॉन्ग्लोमेरेट का जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, और किसी दूसरे टाइम में तो किसी होटल का मैनेजर होता हूँ, और साथ में मैं तो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर भी हूँ जो कि अमेरिका से आया है, और मैं एक चार्मेटिक इन्फ्लुएंसर भी हूँ। और इस तरीके से मेरे बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन इनमें से असली वाला कौन सा है मेरा, और इस चीज के बारे में तो किसी किसी टाइम मेरे को भी नहीं पता होता है। लेकिन एक चीज मेरे को एकदम श्योर पता है, मेरा बस एक ही मकसद है। आपका बहुत ही शुक्रिया हार्ड वर्क करने के लिए। तुम बहुत ज्यादा लेट हो, क्या बोला तुमने? मैं एकदम ही टाइम पे आया हूँ। ठीक है बॉस, प्लीज अपने सीट में बैठ जाइए आप। मेरे को बॉस बोल के मत पुकारना तुम जल्दी से आके इसको खोलो। ये क्या, इसमें तो पैसे हैं? हाँ, ये पूरे 100 मिलियन है और बाद में तुम्हें बाकी के पैसे मिलेंगे। और फिर दोबारा से बोल रहा होता ये सब स्टार्ट हुआ था जब उन लोगों ने मेरे को एकदम ही पुश डाउन कर दिया था, और वो लोग जिन्होंने कि मेरे को नरक में भेज दिया था, लेकिन मैं तो दोबारा से उस नरक के गहराई से रेंगते हुए बाहर निकल के आया। तो फिर मैं अब हर एक उन अपर क्लास के स्कमबैग्स जो कि इस कंट्री के अंदर घूम रहे उन सबसे मैं बदला लूंगा, और मैं तो उन लोगों की किस्मत को इतना ज्यादा सफर कराऊंगा जो कि उस नरक से भी बहुत ज्यादा खराब होगा जिससे मैं गुजरा हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फाइट को। तो आज की स्टोरी देखने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हम देखते एक लड़के को जो कि एक सूटकेस को लेके भागता हुआ जा रहा होता है कहीं पे टोक्यो सिटी के अंदर, और वो बोल रहा होता है मेरे को जल्दी करना होगा। और न बोलते हमें एक बार को दिखाया था जहाँ पे उस बार के अंदर एक आदमी वेटर्स के ऊपर चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, और तुम्हें ज्यादा सब की आइडिया है मैंने कितने ज्यादा पैसे खर्च करा है वो भी जगह में, और उसके बावजूद तुम्हें सस्ते से शेक को मेरे लेके आ रहे हो, तो फिर जल्दी से आर्माडो गोल्ड को लेके आओ मेरे लिए। लेकिन वैसे उनके वेटर्स बोल रहे होते हैं, डॉगरा सामान मेरे को माफ करिए, जिस शैंपेन को अभी आप रिक्वेस्ट करो वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन वैसे उनको बंदा दोबारा से गुस्सा करते बोल रहा होता है, यहाँ पे एक्सक्यूज देना बंद करो मेरे को, जल्दी से अपने कपड़े खोल के यहाँ पे मेरे सामने सर झुकाओ। अब उस उनके उस आदमी के साथ जो लड़के होती है वहाँ पे हंसने लग जाती है उस वेट्रेस के ऊपर, लेकिन वो जो वेट्रेस होती है वहाँ पे उस आदमी की बात सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तो हम देखते हैं उस लड़के को जो कि एक शैंपेन के बोतल को लेके आके बोल रहा होता है, परसेंट दुगारा, सॉरी मेरे को माफ करना, मेरी वजह से आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, और ये रहा आपको आर्माडो गोल्ड। लेकिन वही देख के वो जो बॉस होता है वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद उस लड़के को बोल रहा होता है, तुम एकदम श्योर है कि भागते टाइम इस बोतल को तुमने ज्यादा शेक नहीं करा है? अब उनको लड़का जवाब देता, हाँ ऑफ कोर्स, और प्लीज आप मेरे को बताइए कि आपके पास कोई दूसरा रिक्वेस्ट हो तो, लेकिन प्लीज यहाँ पे इनको समसकले हरासिंग करना बंद करिए आप, वो भी हमारे स्टाफ को। अब उनके वो जो वेटर्स होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो जो डागुरा होता है वो तुरंत ही अपने ड्रिंक को उस लड़के के सर के ऊपर फेंक देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है, तुम लोग तो सही में बहुत ज्यादा अनोइंग हो, जल्दी से गौ को कॉल करो तुम। और इतना सुनते वो दोनों वेटर बाहर आ जाते, लेकिन उसके बाद एक तीसरा वेटर अंदर जाके बोल रहा होता है, परसेंट डागुरा, सॉरी इन चीज के लिए मेरे को माफ करना। और वो लड़का तो यहाँ के हालात को भी पहचान नहीं पाया था। और फिर दुआ से हम देखते उस लड़की को जो कि बोल रही होती है, डाइची कुन क्या तुम ठीक हो? और इतना बोलते वो अपने रुमाल से उसको साफ करने लग जाती है। अब वो देख डाइची बोल रहा होता है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और सब तो तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा है ना साइका चान। लेकिन वैसे उनकी साइको होती है वो खुश होकर बोल रही होती है, इस बारी में तो बहुत ही अच्छी हूँ। और फिर उसको हमें ऑथर बता रहा होता है, साल 2002 एक्स में टोक्यो एक बहुत ही बड़ा जो फॉरेन का कंपनी है वो टोक्यो के वे में एक बहुत ही बड़ा कसिनो बना रहा है, और यहाँ पे जितने भी सिटी के थीफ है वो दिन या रात अपने पैसे को यहाँ पे बहाया करते हैं। लेकिन ये तो हफ गिरे है जो माफिया याकुजा है और कैपिटलिस्ट पॉलिटिशियंस, और जिन लोगों के पास भी पैसा साथ में ताकत है वो उस पूरे टोक्यो के एरा के ऊपर राज करते हैं। और मैं डाइची, और मैं एक साधारण सा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ जो कि अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहा है। जी यार, आज तो हम लोग को अभी जल्द रिपोर्ट लिखना होगा। अब सुनकर उसका दोस्त गाँव बोल रहा होता है, हम लोग तो AI का इस्तेमाल कर सकते वो भी उसको लिखने के लिए है ना। अब उसने डाइची बोल रहा होता, गाँव तुम्हें पता है कि सब चीजें कैसे करते हैं। अब सुन के वहाँ पे और कॉलेज की स्टूडेंट सीटो आके बोल रही होती है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग तुरंत ही पकड़े जाओगे।
और तुम लोगों को तो खुद से ये सब करना होगा। अब वो सुन के वो तीनों जने कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। फिर जो गाँव होता है वो बोल रहा होता है तो फिर चलो आज रात को हम लोग अपने पार्ट टाइम जॉब में ही मुलाकात करते हैं, तो फिर मेरे चल हम भी तुमसे बाद में मिलते हैं। इतना बोलते जो गाँव होता वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद डायची भी बोल रहा था तो फिर क्या हम लोग भी चले क्या। इतना बोलते वो दोनों जने एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को ऐसा देख जो गाँव होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर दोबारा हम देखते डायची को जो की मेरू चांद को बोल रहा होता हम लोग डेटिंग कर रहे हैं ना। अब सुन के मेरू चांद बोल रहे होते तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। और फिर डायची बोलता है वेल मेरा मतलब तो ये है कि हम लोग कभी भी एक साथ नहीं रुके हैं। अब मेरे को पता है कि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो, लेकिन अब सुन के मेरे बोल रहे होते सीरियसली अपने कानों को यहाँ पे खुजलाना बंद करो तुम। और फिर उसके तुरंत बाद जो मेरी होते उसके कान के नजदीक आके बोल रही होती है तुम तो बहुत ही ज्यादा नॉटी हो डायची। अब वही सुन के जो डायची होता है बहुत शर्मा जाता है। लेकिन उसके बाद जो मेरी होते दोबारा से बोल रहे होते कैसा रहेगा हम लोग एक ट्रिप में जब वो भी समर ब्रेक में, और तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है ना, तो फिर चलो तुम्हारे बर्थडे को साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब वही सुन के जो डायची होता है उसका मुंह पूरा शर्म के मारे वहाँ पे लाल हो जाता है। मगर जो मीरू होते उसको बोल रहे होते तो फिर ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी रिपोर्ट को बहुत ही अच्छे से करना। इतना बोलते हो चले जाते हो। फिर उसके बाद वहाँ से सीन चेंज होता है और हमको एक हॉस्पिटल को दिखाया था जहाँ पे हम देखते हैं उस हॉस्पिटल में जो डायची होती है उसकी मॉम एडमिट होती है। और फिर डायची उनके साइड में बैठ के बता रहा होता है। आज जो गाँव उसको प्रोफेसर ने बहुत ही डांटा और वो देख के मेरे और मैं हम दोनों बहुत ज्यादा हंसे। और फिर उसके बाद दोपहर में और ये अपनी डेली लाइफ की कहानी वो अपनी मॉम को बता रहा होता है। लेकिन उतने में ही उसका टाइम हो जाता है वहाँ से जाने का। और फिर जैसे वहाँ से जाने लगता है उसकी जो मॉम होती है वो पीछे से कुछ बोलती है। वो आवाज़ सुन के डायची तुरंत ही दौड़ के उनके पास जाता है। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है डायची तुम आए हो। अब सुन के डायची बोल रहा होता है हाँ मैं तो आफ्टरनून के लेक्चर के बाद यहाँ पे आया हूँ और मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ मॉम। अब उसकी मॉम बोलती है अच्छा ऐसी बात है और तुम तो बहुत ही कुछ कर रहे हो मेरे लिए और जिससे मेरे को बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। अब वो सुन के डायची बोल रहा होता है ना ये सब तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो स्कॉलरशिप मिला है तो फिर उसी वजह से ये सब बिल्कुल ही ठीक है। तो फिर अगली बार जब मेरा छुट्टी होगा तब हम लोग बीच में चलेंगे और आप तो हमेशा ही बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हो समर के टाइम में है ना मदर। अब उनके मॉम भी बोल रही होती है हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है। उतना बोलते हो दुआ से वापस सो जाती है। अब उसको हम देखते डायची दुआ से अपने पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आ जाता है जहाँ पे वो कस्टमर को बाय बाय बोल के अपने मैनेजर के पास आकर बोला होता है मैनेजर मैंने कस्टमर को छोड़ दिया है। तो फिर साकाई चांद से कोई भी खबर नहीं आया क्या अभी तक। अब उनके मैनेजर बोल रहा था हाँ वो तो अभी भी मेरे मैसेज को नहीं पढ़ रही और ना ही वो लाइन पे आ रही है अभी। अब वो सुन के डायची बोल रहा होता है लेकिन वो तो ऐसी नहीं है जो कि आलसपन दिखाए, तो फिर पक्का से उसके साथ कुछ हुआ होगा। लेकिन मेरे को बताइए गाँव कहाँ है अभी। अब उसका मैनेजर बोलता है वो तो अभी एंटरटेन कर रहा है पसंद डागुरा को VIP रूम के अंदर। अब वो आदमी तो बहुत ज्यादा खर्च करता है लेकिन वो तो बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है, तो फिर जब तक गाँव उसको गुस्सा नहीं दिलाता तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। अब सुन के डायची बोल रहा होता है वो तो ऐसी चीजें बहुत पसंद करता है तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। इतना बोलते बोलते गाँव भी आके बोल रहा होता है डायची परफेक्ट टाइम है जल्दी से यहाँ पे आओ तुम। और सुन के डायची तुरंत ही VIP रूम के अंदर आ जाता है। अभी वहाँ पे आके बोल रहा होता है मेरा नाम डायची है और क्या आप लोग मेरे को बुला रहे थे क्या। अब वो सुन के डागुरा बोल रहा होता है डायची मेरे को तुमको किसी अमेजिंग से इंसान से यहाँ पे मुलाकात कराने दो। इतना सुनते एक बंदा आके वहाँ पे डायची को कार्ड दे देता है और फिर उस कार्ड को देख के डायची सोच रहा होता है ये क्या ये तो लॉयर है। अभी साइड से वो डागुरा भी बोल रहा होता है जो जोगाची है बहुत ही ज्यादा अच्छा और अमेजिंग सा लॉयर है और ये तो कोई ऐसा इंसान है जिससे कि तुम जैसा कोई कभी मुलाकात नहीं कर सकता। अब उसको लॉयर बोल रहा होता है बहुत हो गया यहाँ पे बातचीत, तो फिर अगर कुछ भी होता है तुम्हारे साथ तुम तुरंत ही मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना। और फिर डागुरा भी बोल रहा था तो फिर ठीक है तुम यहाँ से भी जा सकते हो। अब वो सुनकर जैसे ही डायची वहाँ से बाहर आता है अंदर में वो लोग बोल रहे होते वो बहुत ही ज्यादा शांत है ना और साथ में बहुत ही अच्छा। और उनकी ये सब बातें सुन के जो डायची होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता हम देखते हैं उन दोनों का छुट्टी हो जाता है और फिर गाँव बोल रहा होता है तुमने तो बहुत ही हार्ड काम करा है। अब सुनकर डायची बोल रहा होता है वैसे मेरे को ये बताओ गाँव तुमने पर्सन डागुरा के साथ कैसे हैंडल करा वो भी उस फाइट के बाद। अब उसने गाँव बोल रहा होता है जो मैनेजर उन्होंने उनको एक ड्रिंक के लिए इन्वाइट करा है वो भी क्लोजिंग के बाद। लेकिन ना बोलते बोलते डायची होता है उसके फोन में साइका चांद का मैसेज आता है। अब जो साइका होती है उसमें लिख रही होती है मेरे को तुम्हारे साथ किसी चीज में बात करना है तो फिर क्या तुम अभी ग्रैंड वेस्ट में आ सकते हो क्या, और तो मेरा लाइफ टाइम का इच्छा था। अब वही मैसेज पढ़ के डायची का पूरा होश हो जाता है। लेकिन साइड में जो गाँव होता है वो भी है उनके बोल रहा होता है ये तो किसी तरह का कन्फेशन लग रहा है मेरे को। और यही बोल के वहाँ पे डायची का मजाक उड़ाने लग जाता है। लेकिन ये सब देख के डायची भी शर्माता बोल रहा होता है हाँ पागल मत बनो। लेकिन जो गाँव होता है उसको बोल रहा होता है तो मेरे को सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा अभी। इतना बोलते सीन चेंज होता हम देखते वो दोनों जने एक बड़े से पैलेस के अंदर आ जाते हैं। और फिर उसी जगह को देख के डायची बोल रहा होता है वाह ये जगह तो सही में बहुत ज्यादा औसम है और तो पहली बार जब मैं ऐसे किसी फैंसी जगह में आया हूँ। और फिर वो तो मैसेज पढ़ता है जहाँ पे साइका कुन ने बोला होता है कि वो उसी होटल के अंदर है
और फिर वही सब पढ़ के वो बोल रहा होता है वो किस चीज में मेरे साथ बात करना चाह रही है। अभी साइड से गाँव भी बोल रहा होता है क्या पता यार, लेकिन ये सब देख के अभी मैं तो सीरियस महसूस होना फील कर रहा हूँ। अब वो तो मेरे को बहुत डेस्परेट साउंड कर रही है, तो फिर तुमको तो अभी जाना चाहिए है ना। अब वो सुन के डाइची भी बोल रहा होता हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें बाद में टेक्स्ट करूंगा। इतना बोलते जैसे वैसे जाने लगता है। जो गाँव होता है उसको रोकता हुआ बोल रहा होता है 1 मिनट रुक जाओ, ये लो अपने साथ एक एनर्जी ड्रिंक लेके जाओ तुम, और तुम तो बहुत ही लंबे टाइम से अच्छे से सो नहीं रहे हो है ना, और तुम दिखने में बहुत ज्यादा हॉरेबल लग रहे हो। अब वो सुनकर डाइची उस ड्रिंक को लेता हुआ बोल रहा होता तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन उतने में जो गाँव होता है उसको बोल रहा होता है मैं भी आधा पीना चाहता, तो फिर आधा पी के जल्दी से तुम बाकी का बचाओ मेरे को दे दो। और इतना सुनते जो डाइची होता है तो उस ड्रिंक को वहाँ पे आधा पी लेता है। अब वो देख के साइड में जो गाँव होता है वो मुस्कुराने लग जाता है, और फिर उसके बाद जो डाइची होता है उसको वो ड्रिंक दे के होटल के अंदर जाने लगता है। वो देख के साइड से गाँव भी बोल रहा होता गुड लक, अब मैं तो इन सब चीजों के बारे में मीरू चांद को कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब वो सुन के डाइची बोल रहा होता है मैं तुमको बोला ना ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना बोलते डाइची तो लिफ्ट के अंदर आ जाता है। फिर वो बोल रहा होता है ऑनेस्टली जो गाँव हमेशा किसी चीज के बारे में बड़बड़ाता रहता है, लेकिन अब मैं भी थोड़ा सा सीरियस महसूस कर रहा हूँ। और जो साइका चान अभी इतने फैंसी होटल में क्या कर रही है, लेकिन वो तो एक लड़की है, तो फिर कहीं ये सही में कोई कन्फेशन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो पहले से इतनी अमेजिंग सी गर्लफ्रेंड है। तो अदना बोलते जैसे वो लिफ्ट के बाहर आता है उसका सर होता है वहाँ पे चक्कर आने लग जाता है। वो बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है, सभी चीजें घूम क्यों रहा है मेरे आंखों के सामने, और क्या था रूम 1815 कहा है वो कहाँ है। आदना बोलते हुए 20 नीचे जमीन में गिर के वहाँ पे बेहोश हो जाता है, और फिर उसके बाद हमें एक परछाई को दिखाया जाता है। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद जैसे डाइची को होश आता है वो देखते उसके सारे कपड़े गायब होते हैं। वो बोल रहा होता है अभी मैं कहाँ पे हूँ, मेरा सर बहुत ही दर्द हो रहा है, और तक होटल रूम में, और ये क्या एक औरत। अदना बोलते वो जो औरत होती है वो असल में साइका चांद का बॉडी होता है। और वो देख के डाइची का डर के मारा हालत खराब हो जाता है। फिर चिल्लाते बोल रहा होता है ये क्या, ये तो मारी जा चुकी है, 1 मिनट रुक जाओ ये सब क्या है, और मैंने ये सब क्या करा, लेकिन साइका ये कैसे मरी यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नेकेड क्या कर रहा हूँ, मेरे कपड़े यहाँ पे ये सब क्या हुआ, आउच ये क्या है, ये सब तो खरोच के निशान है। अदना बोलते बोलते दरवाजे पे वहाँ पे पुलिस आ जाती है, और वो लोग दरवाजे को बहुत ही तेज तेज को पीटने लग जाते हैं। अब वो देख के डाइची बोल रहा होता है शुक्र है। अदना बोलते हो तुरंत दरवाजा खोल के बोल रहे होते क्या तुम पुलिस वाले हो क्या, लेकिन उसके इतना बोलते हो जो पुलिस वाला होता है वो तुरंत ही डाइची को पकड़ के उस रूम के अंदर आ जाते हैं। और फिर डाइची होता बोल रहा होता है तुम लोग अचानक से ये सब क्या कर रहे हो, और फिर वो पुलिस वाला बोल रहा होता है हम लोग बहुत ही लेट हो गए हैं यहाँ पे। अब उसके डाइची बोल रहा होता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, लेकिन वैसे उनको पुलिस वाला गुस्से में बोल रहा होता है यहाँ पे दोबारा बात मत करो तुम। और ना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हुए जो पुलिस वाले होते हैं डाइची को पकड़ के वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। और फिर डाइची बोल रहा होता है उसी तरीके से मेरे को फोर्सफुली इन लोगों ने कैद कर लिया। और फिर हम देखते वहाँ पे गाँव को जो कि यही सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मगर थोड़े टाइम बाद हम देखते जो डाइची होता है उसको पुलिस वाले लेके उस लॉयर के पास आ जाते हैं, और फिर उसी लॉयर को देख के डाइची भी खुश हो जाता है। अब वो जो लॉयर होता है उसको बोल रहा होता है ओह तुमने तो मेरे को कॉल करा था है ना। अब उसके डाइची बोल रहा होता तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और उसके लॉयर बोल रहा होता नहीं तुम तो बहुत ही चिंता में हो गए है ना, और मैं तो पक्का से यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, उस वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और उसके डाइची बोल रहा होता है मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हो जो लॉयर होता है वो एक न्यूज को पढ़ता हुआ बोल रहा होता है इनामोटो डाइची 20 साल का 10 तारीख के रात को तुमने 20 साल के सायका को एक होटल रूम में इनवाइट करा। अभी वहाँ पे अल्कोहल और बाकी के नशीले पदार्थ कंज्यूम करने के बाद तुम दोनों ही वहाँ पे समक्ष करा, लेकिन उसी दौरान तुम दोनों में एक बहुत ही तगड़ा सा आर्गुमेंट हो गया, जिस वजह से तुमने तुरंत ही टाइगर को वहाँ पे खत्म कर दिया। लेकिन वही से उनकी डाइची होता है वो गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ बोल रहा होता नहीं ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। और उसने लॉयर बोल रहा था हाँ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ये सब तो बस पुलिस वाले ही अभी सोच रहे हैं। और फिर डाइची बोल रहा होता है हाँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, और तुम इन सब चीजों के बारे में गौर से पूछ सकते हो, उसको सब कुछ पता है। और उसे उनके लॉयर बोल रहा होता है हाँ मैंने ऑफकोर्स उससे बात करा है, बस उससे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पार्ट टाइम मैनेजर से भी और तुम्हारे गर्लफ्रेंड मेरू से भी। अब वो सुन के जो डाइची होता है अपने गर्लफ्रेंड को याद करता हुआ बोल रहा होता है मेरू वो तो पक्का ऐसी बहुत चिंता में होगी अभी, और साथ में मेरी जो मदर है अगर उनको पता चला कि मैं इन सब चीजों में यहाँ पे इन्वॉल्व हूँ तो फिर उनका जो दिल है वो तो पूरी तरीके से टूट जाएगा। और फिलहाल दोबारा से बोल रहा होता है तुमने लास्ट नाइट में ड्रिंक करा था है ना, और जो पुलिस वाले उन्होंने तुम्हारे अंदर से अल्कोहल को डिटेक्ट करा है, लेकिन वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है मेरे को ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अब सुनकर लॉयर बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुम लिक्विड को ज्यादा भी हैंडल नहीं कर सकते हो, लेकिन जो नशीले पदार्थ के ट्रेसेस है वो तुम्हारे यूरिन में पाया गया है। अब वो सुनकर डाइची होता है वो वहाँ पे दोबारा से गुस्से के मारे चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है पक्का से मैंने किसी भी नशीले पदार्थ को कंज्यूम नहीं करा था और ये सब तो झूठ बात है। अब वो सुनकर लॉयर दोबारा से बोल रहा होता है जो तुम्हारी स्किन के टिश्यू है
उस विक्टिम के नाखूनों के अंदर पाए गए हैं और तुम्हारा तो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था उस विक्टिम के साथ जब तुम गुस्से में थे, है ना। और यही सब है वो भी पुलिस के असाइनमेंट के अंदर। और इतना सुनते डाइची का पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो सुन के लॉयर बोल रहा होता है ये सब तुम मना करो, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ एकदम ही क्लियर बात बोलता हूँ, अगर तुम यहाँ पे अपने निर्दोष होने के लिए फाइट नहीं करोगे तो फिर ये जो ट्रायल है बहुत ही लंबा चलेगा। अब वो सुनने के साथ ही जो डाइची होता बहुत ज्यादा निराश होकर बोल रहा होता है मेरी जो मदर है वो बहुत ज्यादा बीमार है। अब मेरे को तो हॉस्पिटल के जितने भी फीस है उसको इकट्ठा करने की जरूरत है, और अगर मैं उनके साइड में नहीं होगा वो तो पूरी तरह से अकेली पड़ जाएगी। तो फिर मैं अभी यहाँ पे क्या करूँ, इतना बोलते वहाँ पे बहुत ही तेज तेज का रोने लग जाता है। अब वो सुन के वो जो लॉयर होता है बोल रहा होता है यहाँ पे बस एक ही रास्ता है जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है हाँ मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरे को बताओ। अब सुन के लॉयर बोलता है तुम बस एडमिट कर लो कि तुमने ये सब करा है। अब वो सुन के डाइची भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन लॉयर दोबारा से बोल रहा होता है सॉरी मेरे को माफ करने, लेकिन जो सरकमटेंस है और ऊपर से जो एविडेंस है वो सब के सब तुम्हारे ही खिलाफ है, और अगर तुम अपने इनोसेंस के लिए फाइट भी करोगे उसके जो चांस है कि तुमको सभी लोग निर्दोष मानेंगे वो बहुत ही ज्यादा कम है। और जो ज्यादा अच्छा बिना किसी एटीट्यूड को दिखाए इन सब चीजों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना, जिससे जो जज उसके ऊपर तुम्हारा कोई खराब इंप्रेशन भी नहीं जाएगा। और फिर लॉयर की सब बातें जो होती है जो डाइची होता है उसके दिमाग में घूमता हुआ अपने मॉम को याद करता हुआ बोल रहा होता नहीं मैं इन सब चीजों को लंबा खींचने नहीं दे सकता हूँ। और फिर उसको सीन चेंज होता है, हमको कोर्ट रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डाइची होता है जज के सामने बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि मैं होटल रूम में गया था जब मेरे को टनाका ने बुलाया था वहाँ पे, और वहाँ पे मैं इतना ढंग था कि मेरे को कुछ भी चीजें याद नहीं, सब कुछ धुलना धुलना सा नजर आ रहा है। तो फिर शायद वहाँ पे टनाका का मृत्यु मेरी वजह से ही हुआ होगा, और मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ उन सब चीजों को लेके। और फिर इसी तरीके से मेरे को अपने गिल्ट को मानना पड़ गया प्रोविनेशन को अर्न करने के लिए, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा मैंने। लेकिन मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे मॉम के पास वापस जाना होगा। और लेकिन इतना सोचते हो तो जज होता है वो बोलता है जो दोषी है उसको पूरे 15 सालों का जेल होता है। और वही सुनने के साथ ही जो डाइची होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। अब वो बोल रहा होता है क्या सही में मैं प्रोविनेशन में जाने वाला हूँ क्या। अब वो देख के लॉयर भी बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है, हमने जितना उम्मीद करा था जज के ऊपर बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ा है। मगर वही सुन के जो डाइची होता है चिल्लाता हुआ बोल रहा होता नहीं हमने ये सब चीजें डिस्कस नहीं करा था यहाँ पे। और उसको चिल्लाता हो देख वहाँ से एक लॉयर बोल रहा होता है तुम वहाँ पे शांत होकर बैठ जाओ। लेकिन वही सुन के जो डाइची होता है गुस्से के मारे सोच रहा होता है नहीं ये तो मेरे को जेल में डाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैं तो अभी प्रिजन में जाने वाला हूँ। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता और मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं करा है। इतना बोलते वहाँ पे कोर्ट के अंदर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने तुरंत ही अपने लॉयर को बोला वो भी एक अपील को फाइल करने के लिए, लेकिन 15 सालों के लिए कोई दूसरा ट्रायल कंफर्म ही नहीं हुआ कभी। और फिर उसके बाद वो जेल को दिखाया था जहाँ पे जो डाइची होता है कोने में बैठ के बड़बड़ा रहा होता है। वो देख के उसको जो साथ वाले होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये लड़का जब से यहाँ पे आया है ये कुछ बड़बड़ाया जा रहा है। और वो सुन के दूसरा बोल रहा होता है इस चीज में इन्वॉल्व मत हो। लोग तो ये बोल रहे हैं उसने बहुत ही अजीब सा क्राइम करा है, लेकिन वही सुन के डाइची बोल रहा होता ना मैंने कुछ भी नहीं करा। अब वो सुन के उसके साथ वाले बोल रहे होते हैं हाँ सभी लोग तो यही बोलते हैं। और फिर उसको हम देखते हो डाइची होता है वहाँ पे जेल में काम कर रहा होता है। वो काम करता सोच रहा होता है मैं ऐसी जगह में भी क्या कर रहा हूँ। अब वो जो लॉयर है वो तो कभी मेरे को देखने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो अपने ट्रायल को दोबारा से करवाना चाह रहा हूँ। मॉम मेहरू वो लोग तो पक्का से बहुत चिंता में होंगे अभी मेरे लिए। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में उसके साइड में एक आदमी आके बोल रहा होता है ब्रो तुमको फंसाया गया है ना। और मैं तो बहुत क्यूरियस हो जा रहा हूँ किसी चीज को लेके, उसी वजह से मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा पता लगाया है। एक रात तुम अचानक से सो गए थे है ना, और जब तुम्हें दोबारा से होश आया तुमने खुद को एक दूसरे औरत के बॉडी के पास पाया। और वो सुनकर डाइची बहुत ज्यादा हैरान सा हो जाता है। अब वो बंदा दोबारा से बोल रहा होता है मैं सही बोल रहा हूँ है ना। और वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता। अब वो सुनकर बंदा बोल रहा होता है क्या तुम अपनी स्टोरी को मेरे को डिटेल में बता सकते हो, तो फिर तुम्हारी सिचुएशन को देख के मैं शायद तुमको जेल से बाहर निकाल पाऊँ। लेकिन वही सुनकर डाइची होता है उसके मन में चल रहा होता है ये बंदा कौन है और इसको मेरे केस के बारे में कैसे पता। और इतना सोचते सोचते वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है मेरा नाम कामी शायरो है और मेरे को भी यहाँ पे किसी फॉल्स चार्ज के लिए जेल में डाला गया है और तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। और ये बोल के जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जो डाइची होता है उसको इग्नोर मारता है, सोच रहा होती है ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। और वो जवाब देता है अगर गार्ड ने ये देख लिया कि तुम मेरे से बात कर रहे हो तो फिर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वही सुन के कामी बोल रहा होता है वेल यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम है वो भी तुम्हारी कहानी को सुनने के लिए, तो फिर जब भी तुम्हें अच्छा सा महसूस हो तो मेरे पास आ जाना बात करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे वो जो लॉयर है जोगाची उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना तुम। और वो नाम सुनने के साथ ही डाइची का पूरा होश उड़ जाता है
और फिर उसको सीन चेंज होता हम देखते सारे जो कैदी होते हैं वो सो रहे होते हैं, लेकिन जो डाइची होता है उसको नींद नहीं आ रहा होता है। वो भी कामी की बातों को सोच सोच के अब वो बोल रहा होता है मैं उस लॉयर से सावधान से क्यों हुआ, उसका क्या मतलब था उन सब चीजों से। और यहाँ तक कि वो जो सो कॉल्ड गॉड है उसको भी पता है कुछ, लेकिन उसका इन सब चीजों से क्या मतलब था। मॉम मेरू में तो यही सोच रहा हूँ वो दोनों भी क्या कर रहे होंगे, और वो लोग तो अभी बहुत चिंता में होंगे मेरे लिए। लेकिन न बोलते दूसरा टाइम देखते हैं एक दूसरे कैदी को जिसने की एक बंदे को मार मार के उसको पूरा हालत बिगाड़ दिया होता है। अब वो जो मस्कुला बंदा होता है वो बोल रहा होता है क्या हो गया बेबार्डो के साथ जो कि तुम्हारे पास था पहले। न्यू भी और ना बोलते वो दुआ से उसको वहाँ पे मारने लग जाता है, और साथ में बहुत सारे और कैदियों को भी। अब वो आवाज सुनकर दूसरी साइड के जो कैदी होते हैं उनके ऊपर डर के मारे हालत खराब हो जाता है। अब उसको वो मस्कुलर बंदा उन लोग को छोड़ के बोल रहा होता है अच्छा तुम लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। अब होते में उसका साथी बोल रहा होता है लो गई मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो भी एक नए न्यू कमर के बारे में। इतना सुनते हुए जो लोग होता है कि पंच में अपने सामने के जो टेबल होता है उसको पूरा तोड़ देता है। आपको बोल रहा होता है कल उसको जो कोर्ट यार्ड है उसमें बुलाना, मैं उसको बहुत ही अच्छे से ग्रेट करूंगा पर्सनली। इतना बोलता अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डाइची होता है एक्सरसाइज करते हुए नीचे जमीन में गिर जाता है। आपको दूसरे लोगों को देख के बोल रहा होता है यार मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन 3 ही मेरा लिमिट है। इतना बोलते बोलते वहाँ पे एक बंदा आके बोल रहा होता है तुम मेरी मदद करो, वो भी उस इक्विपमेंट को वहाँ से हिलाने में। अब वो सुन के जो डाइची होता है उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन जो कामी होता है वो भी उसको जाता है वहाँ पे देख लेता है। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं जो डाइची होता है वो वहाँ पे लोगी के पास आ जाता है, और जो लोगी होता है उसको बोल रहा होता है तुम। और फिर उसको देख के जो डाइची होता है उसके ऊपर डर के मारे हालत खराब हो जाता है। और फिर जैसे वहाँ पे भागने का ट्राई करता है पीछे से आके 2 और कैदी उसको रोक लेते हैं। अब वो देख के डाइची बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। और कितना बोलते बोलते लोगी होता है तुरंत आके उसके गले को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें मजा आता है क्या दूसरे औरतों को चोक करने में। वो सुन के डाइची चिल्लाता बोल रहा होता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। अब वो सुन के लोगी बोल रहा होता है कोई भी ऐसा ही बोलेगा। और इतना बोलते बहुत ही तेज का लात मार देता है सीधा डाइची के पेट में, और फिर जिससे डाइची का पूरा हालत खराब हो जाता है। मगर जो लोगी होता है वहाँ पे नहीं रोकता, वो दुआ से उसके मुंह पे बहुत ही तेज का लात मार देता है। फिर उसको बोल रहा होता है मैं एक बहुत ही खराब आदमी हूँ, तुमको पता है मैं तुम जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और मैं तुमको अभी जान से खत्म करना चाहता हूँ। इतना बोलते ही लोगी बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा डाइची के मुंह पे। अब वो सब देख के साइड से दूसरे लोग बोल रहे होते हैं लोगी तो सही में बहुत खतरनाक हो जाता है जब उसको गुस्सा आता है, और क्या वो उस तरीके से मारा नहीं जाएगा। अब उसके थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं लोगी वहाँ पे डाइची को छोड़ देता है, फिर उसको जाता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खराब महसूस हो रहा है अभी। अब उस उनको डाइची होता है अपने आंखों खोलता हुआ बोल रहा होता है क्या तुम अभी क्या बोल रहे हो। अब उस उनके एक बंदा उसको बोल रहा होता है जो मीडिया है वो तो बहुत ही बड़ा कमोशन कर रहा है बाहर के साइड में, वो भी एक क्रिमिनल का बेटा बोल बोल के तुमको, कहीं ये सब सुन के तुम्हारे जो फैमिली वाले हैं वो शौक के मारे मारे तो नहीं गए। अब वो सुन के डाइची दुआ से अपने मॉम को याद करता हुआ बोला होता है क्या मॉम खत्म हो गई, ये सब मैंने क्या करा। लेकिन उस टाइम तो मैं बस होटल में गया था जब साइका ने मेरे को बुलाया था वहाँ पे, और फिर उसके बाद लॉयर ने मेरे को बोला कि वो सब क्राइम को एडमिट करने के लिए जो कि मैंने नहीं करा था, और ये सब मैंने करा बस अपने मॉम के और भी ज्यादा नजदीक जाने के लिए। और इतना सोचने के साथ वो डाइची होता दुआ से वहाँ पे खड़े होने लग जाता है, और वो देख के लोग के साथ ही बोल रहे होते हैं ये क्या कर रहा है अभी। मगर जो डाइची होता है वहाँ पे खड़े होते हुए बोल रहा होता है मेरे को अभी किसी भी चीज के लिए बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, और ये सब बिल्कुल ही मीनिंगलेस है मेरे लिए, और मेरा जो हार्ट है वो बस एक ही रंग से अभी यहाँ पे पेंट हो रखा है, और ये जो डार्क फीलिंग है ये पिच ब्लैक इमोशन जो कि है मेरा गुस्सा। ना बोलते है जो डाइची होता है वो लोगों को पकड़ के बहुत ही तेज तेज का हंसने लग जाता है, और वो देख के बाकी लोग भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते ये क्या, ये तो अभी हंस रहा है। लेकिन उनके इतना बोलते हैं जो डाइची होता है अपने पूरी ताकत लगा के बहुत ही तेज का मुक्का मार देता है सीधा लोगी के मुंह पे, और फिर उसके बाद वो अपने मॉम को इमेजिन कर रहा होता है जहाँ पे उसकी मॉम बोल रही होती है डाइची तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन के रहना बेटे। अब उसमें डाइची बोल रहा होता नहीं मॉम रुक जाइए, मैं जल्दी आपके पास वापस आ जाऊंगा, तो फिर मेरे को इस तरीके से अकेले छोड़ के मत जाइए आप प्लीज मॉम प्लीज। और यही बोल के वो जैसे चिल्लाता है वो देखता है वो किसी बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है हॉस्पिटल के अंदर, और फिर उसी की आवाज सुनकर डॉक्टर भी आके बोल रहा होता है ओह तुम फाइनली उठ गए, और ये जगह इन्फर्नरी है। इतना सुनते डाइची अपने साइड में देखता है वहाँ पे कामी को जो कि उसको देख के बहुत ही तेज का हंसता हुआ बोल रहा होता है तुमने तो सही में बहुत ही अच्छे से पंच मारा है उस गार्ड को। अब उनको डाइची बोल रहा होता अरे हाँ याद आया मेरे को, तो फिर उस आदमी का क्या हुआ।
अब बस उनके कामी बोल रहा होता है वो तो अभी सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर है, क्योंकि उसने तो बहुत ही बड़ा कमोशन कर दिया था जेल के अंदर उस टाइम। अब इस से डॉक्टर भी बोल रहा होता है, कह रहे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज तो रेगुलर चेकअप डे था और साथ में तुम्हारे इंजरीज भी बहुत ही ज्यादा खराब थे। अब वैसे कामी बोल रहा होता है मेरे को भी थोड़ा बहुत इंजरी हो गया, तो फिर हम दोनों तो इंजरीज बड़ी हो गए हैं अभी, और साथ में ऐसे बडीज भी जिनको की गलत तरीके से यहाँ पे जेल में डाल दिया गया है। अब वही सुन के जो डाइची होता है उसको बोल रहा होता है तुम सही में विश्वास करते हो कि मैं निर्दोष हूँ। अब उसने कामी बोल रहा होता है वेल तुमको देख के ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम किसी को मार सकते हो। अब बच्चे तुम्हारे जो लॉयर था उसने तुमको इन सब चीजों में फंसाया है। अब उसके दाइची बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है क्यों, वो ये सब क्यों करेगा मेरे साथ। लेकिन ना बोलते बोलते वहाँ पे एक आदमी आके बोल रहा होता है कामी हम लोगों को कुछ चीजें में बात करना है। अब उसने कामी दाइची से बोल रहा होता तो भाई ठीक, हम इन सब चीजों के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुमको बताना चाहता हूँ किसी चीज को हासिल करने के लिए तुमको पहले से तैयार होके रहना होगा। अब उसने डाइची बोल रहा होता है मैं क्या ही कर सकता हूँ अभी, मगर जो काम होता है बोल रहा होता है क्या तुमने अभी क्या बोला। अब वो सुन के जो डाइची होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे सभी चीजों को गिव अप कर दूंगा तो फिर मेरे को क्या हासिल होगा। और उसको ऐसा ही देख के जो कामी होता जाता हुआ बोल रहा होता तो फिर ठीक है अभी के लिए तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो कामी होता है अपने साथी के साथ जाने लगता है, फिर उसके पीछे से उसका साथी बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा रेयर है कि कामी किसी दूसरे इंसान के अंदर इस तरीके से इंटरेस्ट ले रहा हो। अब वो सुन के जो कामी होता है अपने हाथों को दिखाता हुआ बोल रहा होता है ये देखो मैं अपने गूज बम्स को यहाँ पर रोक नहीं पा रहा हूँ। और उसके आंखों में जो लुक था उस टाइम उसके अंदर तो सही में ही बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अब उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी जहाँ पे हम देखते हैं कामी को जो कि डाइची से बोल रहा होता है तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, तभी मेरे को बताओ क्या तुमको वो चाहिए क्या। अब उसके डाइची बोल रहा होता है तुमने मेरे को पहले बोला था कि तुम इन सब चीजों से मेरे को बाहर निकाल सकते हो, तो फिर एग्जैक्टली तुम्हारा क्या मतलब था ऐसा बोलने से। अब उसने कामी बोल रहा होता है एग्जैक्टली वही मतलब था जो मैंने बोला था तुमको। अब उसने डाइची बोल रहा होता है क्या तुम मेरे को किसी स्किल्ड लॉयर के साथ मुलाकात कराने वाले हो क्या, या फिर तुम कहीं मेरे को यहाँ से एस्केप करने के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो। मगर कामी बोल रहा होता है मैं इन सब चीजों के बारे में तुमको अभी डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ, खासकर तब तक जब तक मैं ये ना जान लूं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो यहाँ पे। और वही सुनकर डाइची बोल रहा होता है तुमको मैं कैसे दिखाऊं कि मैं सीरियस हूँ। इतना सुनते जो कामी होता है वो तुरंत वहाँ पे खड़े होके अपने चश्मे को उतार के बहुत ही ज्यादा गुस्से की नजर से डाइची की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है मेरे को ये बताओ बाहर निकलने के बाद तुम क्या करना चाहते हो। अभी वही देख के जो डाइची होता है वो भी हैरान होकर सोच रहा होता है ये आदमी इसका जो ऑरा है ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है यहाँ पे, और मेरे को तो यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया वो भी उस इंसिडेंट के वजह से। और फिर उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, वो भी मेरे यूनिवर्सिटी लॉयर, मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड से। और अगर सही में मेरी मॉम गुजर गई है तो फिर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब तो बस उस इंसिडेंट की वजह से हुआ है। और वहाँ पे जो कि ऐसे खुला घूम रहा है जिसने कि उस लड़की को जान से खत्म करा जिसको कि मैं जानता था। अब वो जो क्राइम था उसको मेरे ऊपर ही डाल दिया और मैं तो उन सब के जाल में फंस गया हूँ। और फिर उन सब चीजों की वजह से मेरी जो मॉम है इतना सोचने के साथ वो जवाब देता अगर मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मैं जाके उस मेन कल्प्रेट को ढूंढूंगा और फिर उसके बाद उससे मैं अपना बदला लूंगा, वो भी अपने खुद के हाथों से। अब वो सुनकर कामी बोल रहा होता है अच्छा अपने बदले के लिए क्या तुम सभी चीजों को गिव अप कर सकते हो। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है क्या सब कुछ, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। अब उसने कामी बोल रहा होता है मैं भी एक ऐसा आदमी हूँ जिससे कि सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास अभी भी कुछ छुपे हुए क्रिप्टो करेंसी बचे हुए हैं, और अगर तुम्हारा जो रिजॉल्व है वो यहाँ पे सच्चा है तो फिर मैं तुमको यहाँ से बाहर निकालूंगा और फिर उसके बाद में तुमको अपना पूरा जो 50 बिलियन का क्रिप्टो करेंसी है मेरे पास जो कि मैंने छुपा रखा है बाहर दुनिया के अंदर। लेकिन वचन का डाइची बोल रहा था नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं वो सब नहीं ले सकता हूँ। मगर वचन का कामी उसको बोलता है और मैं भी इस चीज में विश्वास नहीं करता और ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ये तो एकदम ही नॉर्मल है, तो फिर मेरे को बताना अगर तुम अपने माइंड को चेंज करते हो तो। और हाँ तुमको बता दो ये जो प्रिजन है यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, तो फिर अगर तुम सेकंड फ्लोर के थर्ड सेल में जाके देखोगे वहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बुक रखा हुआ है और उसमें तो पूरी तरीके से ब्लैक स्पाइन भी है, तो फिर तुमको तो जाके उस बुक को पढ़ना चाहिए। और ना बोलते कामी वहाँ से चले जाता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं और एक प्रिजनर आके वहाँ पे डाइची से बोल रहा होता है मिस्टर ये जो कामी है तुमसे बहुत ज्यादा क्लोज है क्या। और डाइची जवाब दे देता नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अब उसके प्रिजनर बोल रहा होता है वो जो बंदा है वो एक कौन आर्टिस्ट है, उस वजह से तुमको तो उससे दूर रहना चाहिए, और जितना मैंने रूमर से सुना है वो बहुत ही बड़े से फ्रॉड और मर्डर केस में इन्वॉल्व और साथ में वो तो यूकुजा के साथ भी इन्वॉल्व है। अब उसने डाइची बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके बाद भी वो भी सोच रहा होता है वो आदमी असल में कौन है। अब उसको थोड़ा टाइम बीत जाता है, फिर जो डाइची होता है सीधे लाइब्रेरी में आ जाता है, अभी वहाँ पे आके उस बुक को बाहर निकाल लेता है जिसके बारे में कामी ने बताया होता है।
और फिर उसी को देखता हुआ बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी बुक्स है वो तो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा रेयर है। और फिर उसके बाद जैसे डायची उस बुक का कवर को खोलता है वो देखता है उस बुक के ऊपर कामी का ही फोटो बना होता है। और फिर उस टाइम डायची को पता चलता है कि जो कामी है वो जीनियस वेंचर कंपनी का प्रेसिडेंट है। और वो देख के वो भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये बुक यहाँ पे क्या कर रहा है। अब उसके बाद जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता था मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर ऐसा करते करते पूरा एक सप्ताह बीत गया। और फिर हम देखते हो डायची होता है वो तुरंत अपने नींद से उठ के बैठ जाता है। फिर अपने सामने देखते हो वहाँ पे कामी को। और फिर उसको देखने के बाद बहुत हैरान होकर बोल रहा होता है तुम मेरे सेल के अंदर कैसे पहुंचे। मैं उसने कामी बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग ये लोग नहीं उठेंगे क्योंकि मैंने गार्ड्स को बोला था इन लोगों को थोड़ा सा गहरी नींद में सुलाए। अब उसने डायची बोल रहा होता है तुम कौन हो मेरे को जल्दी से बताओ। अब उसने कामी बोल रहा होता है तुमने पढ़ लिया है ना उस बुक को, तुम कामी जिंडायू है ना, सबसे यंगेस्ट इंसान जिसने की पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर लिया था। और तुम एक अनकन्वेंशनल वेंचर बिजनेसमैन मैनेजर हो, लेकिन उसके बाद तुमने एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड करा और साथ में मर्डर भी करा जिस वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया। अब उसने कामी बोल रहा था हाँ तुमने सही बोला, लेकिन तुमने मेरे को ये बोला था ना कि तुम बदला लेना चाहते हो। तो फिर मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ अपने रिवेंज के लिए क्या तुम अपना सब कुछ यहाँ पे खोना चाहोगे। और वो उनके जो डायची होता है वो सोच रहे होते ये दो बंदा है तो बहुत ज्यादा अनफॉर्टेबल है, लेकिन ये तो मेरे सेल के अंदर आ गया है और ये तो अभी आके मेरे को इस तरीके से बात करे, इसका मतलब ये है कि पक्का से इस आदमी के पास पावर तो है। अब उसको डायची जवाब देता है कुछ भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे गवाने के लिए, लेकिन अगर मैं बदला ले सकता हूँ उस इंसान ने जिसने कि मेरे को इन सब चीजों में यहाँ पे फंसाया है तो फिर मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वो सुन के कामी बोल रहा था अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम्हारा सबसे पहला मिशन है तुमको जेल के अंदर एक आदमी के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोज होना होगा। सबसे पहले आदना बोलते हैं दूसरे कैदी को दिखाया जाता है और जो कैदी होता है बिल्कुल किसी गे की तरह होता है जिसने अपने सेल के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके साथ गलत काम कर रखा होता है। अब उसके बाद वो बोल रहा होता है क्या यहाँ पे आसपास कोई भी प्रिंसेस नहीं है क्या मेरे लिए। अब वो तुम्हें सीन चेंज हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जिसका नाम ओगा होता है वो किसी दूसरे प्रिजनर के साथ वहाँ पे फाइट कर रहा होता है। और फिर उसका ओपोनेंट बोल रहा होता है ओगा तुम मेरे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो। और यही बोल के जैसे वो बंदा ओगा के ऊपर हमला करता है जो ओगा होता है वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ के तुरंत ही नीचे जमीन में पटक देता है उसको। और फिर उसके बाद उन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोग बिल्कुल भी मैच नहीं हो मेरे लिए और सुबह सुबह ये तो बहुत ही अच्छा वर्कआउट था मेरे लिए। और ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे काम ही आ जाता है। फिर उसको बोल रहा होता है तुम तो हमेशा की तरह बहुत स्ट्रांग हो योगा। और फिर उसको देख के जो ओगा होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है प्रेसिडेंट कामी क्या आप मेरे को देख रहे थे क्या, ये चीज तो सही में ही बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग है, लेकिन ये क्या ये लड़का कौन है। अब उसमें जो कामी होता है उसका इंट्रोडक्शन देता हुआ बोल रहा होता है ये लड़का डायची है। अब उसका डायची बोल रहा होता है तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। अब उसका ओगा भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता हुआ बोल रहा होता है मेरा नाम ओगा है तुमसे भी मिलकर मेरे को अच्छा लगा और तो देखने में मेरे को बहुत ज्यादा अनयूजुअल से लग रहा है। अब वो तुम्हें कामी बोल रहा था साइड से आज कुछ है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अब उसका ओगा बोल रहा होता है अच्छा अगर ये प्रेसिडेंट का रिक्वेस्ट है तो फिर मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार हूँ आपको। अब उसके कामी बोलता है ये सब है आइस के बारे में और कहते सोर्स और जो एक्यूशन के रूट्स है क्या उन सब चीजों के बारे में तुम मेरे को बता सकते हो क्या। अब उनको योगा वहाँ से जाता हुआ बोल रहा होता है अगर उन सब चीजों के बारे में तो फिर तुम किसी दूसरे से जाके पूछ सकते हो। तो फिर डायची हम लोग इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करते हैं ठीक है। अब वही देख के जो डायची होता है वो भी पूछ रहा होता है कामी ये बंदा कौन है। अब वही सुन के कामी बोलता है इसका नाम किजुकी ओगा है और एक फॉर्मर डिटेक्टिव है। अब उसमें डायची बहुत हैरान को बोल रहा होता है क्या डिटेक्टिव, लेकिन जैसे इंसान इस जेल के अंदर क्या कर रहा है। अब उसने कामी बोलते हैं तो बहुत करप्ट डिटेक्टिव हुआ करता था अपने टाइम में, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कैपेबल हुआ करता था अपने जॉब में, लेकिन वो पीता था वो लड़ता था वो इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा करता था और साथ में वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था वो भी गैंगस्टर और जो सेमी क्रिमिनल्स हैं उन सभी के साथ एसोसिएट करने के लिए। लेकिन एक दिन अपने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए और साथ में अपने पुराने हिसाब को चुकता करने के लिए किसी गैंगस्टर के पास गया था तब वो पहली बार ही हार गया, उसी वजह से वो आज यहाँ पे है। अब वो सब सुनकर डायची सोच रहा होता है लेकिन ये आइस क्या है अब जिसके बारे में आप दोनों अभी बात कर रहे थे। अब उसने कामी बोल रहा होता है एक तरीके का नशीला पदार्थ है और जो तुम्हारा केस है उसमें इसी चीज का इस्तेमाल करा गया था, वही मेडिसिन उस गर्ल के बॉडी में भी पाया गया था। अब उसने डायची पूछ रहा होता है ये जो इन्फॉर्मेशन इसका सोर्स क्या है और ये सीक्रेट है क्या मेरे से। अब उसने कामी बोल रहा होता है अभी के लिए हाँ, लेकिन अगली बार पक्का से मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। अब वो सुन के डायची बोल रहा होता अच्छा जो मेरा पहला मिशन है इस आदमी के सबसे नजदीक जाना है ना। अब वो सुन के कामी बोल रहा होता अगर हम लोगों को हेवन आइस के बारे में पता नहीं चलेगा तो फिर हम लोग इस केस के बारे में पता नहीं लगा सकते अच्छे से, तो फिर जो भी कर सकते तुम वो करो और बहुत ही अच्छे बन जाओ तुम ओगा के साथ। और अगर तुम ऐसा करते हो उसके बाद मैं तुमको वो सब बता दूंगा जो सब मैं जानता हूँ, वो भी तुम्हारे केस के बारे में और क्यों मैं ऐसी जगह में अभी क्या कर रहा हूँ। और ना बोलते सीन चेंज हम देखते हैं जो योगा होता है वो बाथरूम में नहा रहा होता है सभी लोगों के साथ। अब वही देख के जो डायची होता है उसके साइड में आके नहाता हुआ बोल रहा होता है
मिस्टर ओगा, मेरे पास एक फेवर है आपसे पूछने के लिए, और अगर आप सुनते हो मेरे को तो फिर मैं आपको इसके बदले में बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। इतना सुनते ही जो ओगा होता है बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, वो आजकल के बच्चे तो सही में बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है। तो फिर चलो मेरे को बताओ तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है। लेकिन ना बोलते पीछे से कॉफी साहब के बोल रहा होता है, तुम दोनों यहाँ पे बातें मत करो एक दूसरे के साथ। अब वही सुन के जो डाइची होता है बोल रहा होता होगा से हम लोग इन सब चीजों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज ना बोल रहे जैसे वो उठ के वहां से जाने लगता है, जो ओगा होता है वो डाइची के हथियार को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान सा हो जाता है। अब वो बोल रहा होता है वो चीज उस चीज को तो इलीगल होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे क्यूट से चेहरे के साथ वो इतने बड़े मैग्नम को क्यों छुपाया जा रहा है। अब उसके बाद डाइची उसको बोल रहा होता है ओगा। अब ओगा भी बोल रहा होता है हाँ बोलो क्या हो गया। अब डाइची बोल रहा होता है क्या थोड़े टाइम के लिए तुम अपने आंखों को बंद कर सकते हो क्या। और इतना सुनते जो ओगा होता है वो तुरंत ही अपने आंखों को बंद करके परेशान होकर सोच रहा होता है ये भी क्या प्लानिंग कर रहा है करने का, और कहीं ये मेरे साथ तो कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे। किस कहिए मेरे को किस तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या बहुत ही तेजी से यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है अभी। और कहीं लव एट फर्स्ट साइट है क्या, लेकिन अगर मैं उसको किस करता तो फिर हम लोग तो पक्का से सॉलिडिटी के अंदर डाल दिया जाएगा अभी। नहीं नहीं, ये सॉलिडिटी के अंदर दोनों एक साथ होना वो तो और भी ज्यादा रोमांटिक सा हो जाएगा। और सोचने के साथ ही वो बोल रहा होता है ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो तुम जैसे प्रिंसेस से अच्छा मैं तो कूल ग्रीन गर्ल ही प्रेफर करूंगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे इंसिस्ट करोगे तो फिर मैं यहाँ पे आग के साथ थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ। अब होते में डाइची उसको बोलता है होगा जल्दी अपने आंखों को खोलो। और वो सुनकर जैसे ही होगा अपने आंखों को खोलता है वो देखता है वहाँ से जितने प्रिजनर और गार्ड थे वो गायब हो चुके होते हैं। और फिर ओगा भी बोल रहा था अच्छा ये सब तो परसेंट काम ही का करना है ना। और उन्होंने तो यहाँ पे प्रिजनर के साथ सारे गार्ड्स को भी भगा दिया है। सही में जो अमीर लोग होते हैं उनको तो चीजें बहुत ही अच्छे से करना आता है। अब होते में डाइची बोल रहा होता है मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से बताओ मेरे को उस हेवंस आइस के बारे में। लेकिन वही सुन के जो ओगा होता है उसको कोई भी जवाब नहीं देता। वही देख के डाइची दोबारा से उसको बोल रहा होता है मैं बस ये अपने क्यूरियोसिटी के लिए सब तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मेरे को तो इन सब चीजों में फंसाया गया है। और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि एक लड़की मारी गई है वो भी उस मेडिसिन के वजह से। तो फिर प्लीज मेरे को बताओ कौन है कि जो उस मेडिसिन को बेच रहा है। मगवसन को होगा उसको बोलता है क्या होगा अगर मैं तुमको मना कर दूं तो। इतना सुनते ही जो डाइची होता है वो तुरंत उसके गले में एक नाइफ को रख के बोला होता है तुम्हें शेव करते टाइम एक्सीडेंटली मेरा पाँव फिसल गया, उस वजह से तुम्हारा गला यहाँ पे कट गया, जिस वजह से तुम खून ज्यादा बहने की वजह से यहाँ पे मारे गए। और सब तो कोई दूसरा एक्सीडेंट के जैसा होगा जो कि इस प्रिजन के अंदर होगा, है ना। मगवसन को होगा बोल रहा था प्रिंसेस कौन सा ऐसा इंसान ने तुमको ये सब बुरी चीजें यहाँ पे बोलना सिखाया है। लेकिन वही सुन के डाइची बोल रहा होता है मैं भी इन सब चीजों को यहाँ पे करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ पे बोलते हो मेरे को सब कुछ सच सच तो फिर तुम्हारे साथ इतना भी ज्यादा रफ ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन इतना बोलते बोलते जो होगा होता है वो तुरंत ही डाइची को हाथ को पकड़ के नीचे जमीन में दबोच लेता है। फिर उसके बाद उसको बोल रहा होता है प्रिंसेस जो प्योर हार्ट के अडल्ट उन लोगों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, और प्रिंसेस तुम्हारे कान के पीछे तो बहुत ही अच्छा मोल भी है। और ना बोलते जैसे वो अपने काम को करने वाला होता है डाइची के साथ, जो डाइची होता है तुरंत ही वहाँ पे उसके बॉस को पकड़ लेता है, जिससे जो ओगा होता है वो धड़ के मार चिल्लाने लग जाता है। लेकिन उसे मौके का फायदा उठा के तुरंत ही ओगा के ऊपर लात मार देता है। लेकिन ओगा भी तुरंत उसके लात को डॉज करके पीछे हट जाता है और फिर उसको बोल रहा होता है हे अब तो मेरे को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वही सुन के जो डाइची होता है बहुत गुस्से में उसको बोल रहा होता है हे मेरा कुछ भी नहीं है तुम्हारे खिलाफ, लेकिन अपना बदला लेने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। मगर वही सुन के जो होगा तो बोल रहा होता है तुम तो बस एक सेल्टेड ब्रेड हो, है ना, और तुम्हारे आंखें तो सही में ही बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, और अब तो धीरे धीरे मैं तुमको और भी ज्यादा पसंद करते जा रहा हूँ। अब तुम उस प्रिजन के बाहर के साइड को में देखते हैं जहाँ पे जो काम में होता है उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। फिर जो गार्ड होता है वो भी परेशान होकर बोल रहे होते हैं क्या तुम लोगों का अभी भी टाइम नहीं हुआ है क्या, और अगर मैं यहाँ पे पकड़ा जाता हूँ तो फिर मैं अपने जॉब से हाथ धो बैठूंगा। अब उसने कामी बोला होता है मैंने उसको बोला मैं उसको 5 मिनट देने वाला हूँ, उसी वजह से तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर तुम्हारा जॉब चले भी जाता है तो मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि तुमको बहुत ही ज्यादा पैसे मिले उन सब चीजों के लिए। अब दोबारा हम देखते डाइची को जो कि बोल रहा होता है होगा मेरे को वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि तुम्हारे पास है, एक ऐसे मेडिसिन जिसको कि हेवन आइज बोलते हैं, उसकी वजह से मैं जिनको जानता था उनमें से कोई खत्म हुआ है। अब उसको होगा बोल रहा था प्रिंस जो इन्फॉर्मेशन वो फ्री नहीं है तो फिर उसके बदले में तुम मेरे को क्या दोगे। और इतना सुनते डाइची तो अपने नाइफ को नीचे करके बोल रहा होता है मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ वो भी जेल से बाहर निकलने का, तो फिर जैसे ही बाहर जाके मैं अपने रिवेंज को ले लूंगा, वो भी उन इंसानों से जिन लोगों ने मेरे को इन सब चीजों में फंसाया है। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसको होगा बोल रहा होता है मेरे को सुनने में आया तुमको 15 साल के लिए जेल में डाला गया है, वो भी तुम्हारे क्राइम के लिए, और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तुमको अपने अंडर में ले लिया है अभी। और ना बोलते सोच रहा होता है मैं तो अपने सारे डेब्ट को रीपे कर दूंगा अगर मैं इस लॉटरी को यहाँ पे जीतता हूँ तो।
लेकिन ये तो ऐसा लॉजिक है जो कि वही आदमी सोच सकता है जो कि अपने खात्मे की तरफ जा रहा हो। लेकिन होते हम देख तो डाइची होता है तुरंत ही अपने हाथ को काट के बोल रहा होता है, मैं अपने खून की कसम खा के बोलता हूँ तुमको मैं। अब वही देख के ओगा भी हैरान होकर बोल रहा होता है, ये जो कसम है इसमें बहुत ज्यादा सैरो छुपा हुआ है, वो भी उसके गुस्से के अंदर। और फिर उसको बोल रहा होता है, अगर तुम सही में इतने ज्यादा सीरियस हो तो फिर मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। अब उसके बाद उसको खून की चाटने लग जाता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है, प्रिंसेस मैं तुम्हारे जीन्स को यहाँ पे मेमोराइज करके रहूंगा। अब उसके बाद होगा भी आपने एक निशान को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, वो जो इंसिडेंट था वो तो सही में बहुत दिक्कत भरा था मेरे लिए, और जिस कार्य मेरे को तब मिला था जब मेरे को डीलर ने बैक स्टेप कर दिया था, जब मैं एक अंडरकवर मिशन में जा रखा था, वो भी एक क्लब के अंदर जिसका नाम पैराडाइसो है। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा था कि ये डीलर वही तो नहीं। और फिर ओगा बोलता है, हाँ ये वही डीलर है जिसको तुम ढूंढ रहे हो हेवन आइस के लिए। तो फिर वो जो क्लब वो तो अभी भी वहीं पे होगा, तो फिर तुमको किसी को वहाँ पे भेजना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ना सुनते डाइची भी खुश होकर उसके हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, ओ तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। वही देख के ओगा को भी शर्म आ जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो भी अंदर आ जाता है। फिर उन दोनों को देख के बोल रहे होते हैं, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना बोलते हो तुरंत उन दोनों को वहाँ पे नीचे जमीन में दबोच लेते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते, तुम लोग अभी भी यहाँ पे बाहर में क्या कर रहे हो और यहाँ का इंचार्ज कौन है। मगोते में जो होगा होता है बोल रहा होता है, प्रिंसेस हम लोग दोबारा से मुलाकात करेंगे। अब उस हम देखते हैं जो पुलिस वाले होते हैं वो डाइची को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। और वो एक गार्ड बोल रहा होता है, तुम पूरे 2 सप्ताह के लिए यहीं पे रहने वाले हो। इतना बोलते हो तुरंत उसके खाने को जमीन में फेंक के बोल रहे होते हैं, इन सब चीजों को तुम खाना। अब वो देख के डाइची भी सोच रहा होता है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं कंपेयर करूँ 15 सालों के लिए तो फिर मेरे पास तो बहुत ही कुछ है अभी सोचने के लिए। और अगर मैं रिवेंज ले सकूं उन लोगों से जिन लोगों ने कि मेरे को फंसाया है, तो फिर मैं तो इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाऊंगा। और यही बोल के वो नीचे पड़े हुए खाने को वहाँ पे खाने लग जाता है। और फिर उसके बाद 2 सप्ताह बीत जाता है। फिर गार्ड्स वहाँ पे डाइची को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद वो कामी के पास आके बोला होता है, मेरे को तो लगा था कि तुम सॉलिडिटी के अंदर से मेरे को बहुत ही जल्दी बाहर निकाल लोगे। मैं वो उसने कामी बोल रहा होता है, मैं ये जो प्रिजन है इसका राजा नहीं हूँ और यहाँ पे आधे से ज्यादा गार्ड्स और वो जो स्ट्रिक्ट सा वार्डन है वो मेरे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन हम दोनों के एक ही सेल के अंदर रहना वही सबसे अच्छा रास्ता रहेगा। अब वो सुन के डाइची बोल रहा होता है, मैं तो बहुत सारी चीजें सोचा जा रहा था उस सॉलिडिटी के अंदर, वो मेरे केस के बारे में और तुम्हारे बारे में। तो फिर कब टाइम नहीं हो गया जब तुमको अपने बारे में बताना चाहिए मेरे को, और साथ में अपने केस के बारे में कैसे तुम इस प्रिजन के अंदर आके फंस गए हो अभी, क्योंकि नहीं तो मैं तुमको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं दूंगा जो कि मेरे को ओगा से मिला है। अब उसने कामी बोला होता, तुमको तो बहुत ही अच्छा आइडिया होगा किसने तुमको फंसाया है ना। अब उनके डाइची उन सभी लोगों को याद करता हुआ बोला होता है, मेरे को पता है लेकिन। और फिर तुम्हें कामी बोल रहा होता है, तुम्हारा जो हंच है वो एकदम ही करेक्ट है और वो जो तुम्हारा एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर यहाँ से बस बाहर ही निकलना वो काफी नहीं रहेगा तुम्हारे रिवेंज को लेने के लिए। तो फिर उस वजह से मैं तुमको वो हथियार दूंगा जिसके मदद से तुम अपने रिवेंज को ले पाओगे। अब उसने कामी भी हैरान होकर बोल रहा होता, तुम्हारा क्या मतलब है वेपन से, क्या तुम अभी उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहे हो क्या। अब वो उसने कामी बोल रहा होता, उससे पहले मेरे को बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताओ उस रात में असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या था। और न सुनते ही जो डाइची होता है उसको अपने साइड की पूरी स्टोरी बता देता है। वही सब सुनने के बाद जो कामी होता है बोल रहा होता है, अच्छी ऐसी बात है जिस साथ तुम शिफ्ट हुए थे वो भी उस होटल में तुमको उस विक्टिम ने कॉल करा था होटल में बुलाने के लिए, और फिर उसके बाद बार में जो तुम्हारा मेल फ्रेंड था वो भी तुम्हारे साथ चले आया है ना। और फिर उसके बाद उसने जो तुमको दिया वो पीने के बाद तुमने अपने होश को खो दिया, क्या मैं भी सही नहीं बोल रहा हूँ। अब उस उनके डाइची बोल रहा होता है, वो जो ड्रगिंग वाला पार्ट है वो तो बस मेरा गैस है, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ दूसरा सोच नहीं पा रहा हूँ अभी। अभी कामी बोल रहा था, अच्छा उसके बाद जैसे तुम्हें को दोबारा से होश आया तुमने उस बॉडी को अपने पास पाया है ना, और फिर उसके बाद पुलिस वाला तुरंत ही आके तुमको अरेस्ट कर लिया, और वो सब का जो टाइमिंग था वो एकदम ही परफेक्ट था। अभी डाइची बोल रहा था, उसके बाद मेरी मुलाकात उस लॉयर से हुआ और उसने कामी बोल रहा था, अच्छा उसने तुमको गाइड करा अपने सारे क्राइम को एडमिट करने के लिए। तो फिर तुम्हारा जो दोस्त और वो जो लॉयर है उन दोनों को कौन कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। अब उनके जो डाइची तो बोल रहा होता है, वो तो वो प्रेसिडेंट टाकुरा था जिसने की बार के अंदर मेरे को उस लॉयर से इंट्रोड्यूस कराया था, और वो तो बहुत सा अमीर और साथ में वो औरतों को पसंद करता है, तो फिर वो जो प्रेसिडेंट है उसने ही पक्का से साकाया को खत्म करा होगा। और कहीं उसके बाद जो गौ और वो जो लॉयर है उन दोनों ने मिलकर मेरे को फंसाया तो नहीं। अब उसने कामी बोल रहा होता है, मेरे को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन शायद उन्हीं तीनों ने ही तुमको फंसाया है। अब वही सुन के जो डाइची होता है गुस्से में सोच रहा होता है, उन्हीं तीनों की वजह से मैं 15 साल इस जेल के अंदर गुजारने वाला हूँ, वो भी उस क्राइम के लिए जो कि मैंने करा ही नहीं। अनफॉरगेटेबल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा उन लोगों को। और उसका ऐसे गुस्से में कामी बोल रहा होता है, तुम अपने उम्मीद को मत खो, क्योंकि अभी बहुत ही स्वीट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, वो भी अपने बदले को लेने का।
अब उसे उनके डाइची उसको बोल रहा होता है तुम तुरंत ही अपने 50 मिलियन को मेरे को दे दो और मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि वो सारे के सारे नरक में जाए। लेकिन वैसे कामी उसको बोलता है मैंने तुमको बोला ना इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो तुम, और तुमको यहाँ से बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है और हम लोगों को तो एकदम सही चांस का इंतजार करना चाहिए अभी, और ऐसा करने के लिए हमको कम से कम 1 से 2 साल लग जाएंगे अभी भी। और भले मैं तुमको अपना सारा पैसा क्यों नहीं दे दूं, वो एकदम ही मीनिंगलेस होगा अगर तुम उसका इस्तेमाल ना कर सको तो। लेकिन अभी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी वो है नॉलेज। और ये जो बुक है इसमें एक लाइन लिखा हुआ जो कि बोलता है बस इंतजार करो और उम्मीद करो। तो फिर इसके बाद कुछ सालों में जब तक यहाँ से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी नहीं आता तो फिर मैं जितना भी नॉलेज मेरे को पता है मैं उन सबको तुम्हारे अंदर ही डाल दूंगा। और फिर उसी दिन के बाद से जो कामी का प्रिजन स्कूल था वो स्टार्ट हो गया। अभी कामी उसको बोल रहा था तो फिर ठीक है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं, तो फिर जितने भी तुमको बुक्स देख रहे हैं इन सबको तुम याद करो। अब उसके बाद जो कामी होता है उसको वहाँ पे पढ़ाने लग जाता है और फिर जो डाइची होता है वो बोल रहा होता है मैंने उन सारे बुक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लिया। और फिर उसके बाद दिन हो या रात हो या फिर मैं कुछ भी क्यों ना कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बस वही सब चल रहा था। है तुम ये सब अभी क्या कर रहे हो? और बस उनका डाइची बोल रहा होता है मैं तो अभी कंपनी के जितने भी इंफॉर्मेशन उन सबको याद करे जा रहा हूँ और यहाँ पे तो पूरा 4000 कंपनीज है, अगर मैं यही करता हूँ तो फिर मैं दूसरा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। अब उसने कामी बोल रहा था कौन ही होता है जो कि पुशअप करते हुए इन सब चीजों को याद करता है। अब उसने डाइची जवाब देता है मेरे को याद है जब मेरे को मुक्का मारा था वो भी उस इंसान ने, और फिर जब मैं योगा के साथ फाइट कर रहा था। स्ट्रेंथ के बगैर तुम किसी भी दूसरे इंसान को रेजिस्ट नहीं कर सकते हो और श्योरली जो नॉलेज है वो बस इकलौता ही काफी नहीं है तुम्हारे लिए, और तुमको तो स्ट्रेंथ की भी जरूरत है वो भी अपने नॉलेज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए। अब वो सुन के कामी बोल रहा होता है तुम तो मेरे एक्सपेक्टेशन के भी बहुत ही ज्यादा बाहर हो और तुम तो बहुत ही अच्छे से समझ गए हो इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कैसे करना है। तो फिर ठीक है अब तुमने इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ सीख लिया है तो फिर अगला मैं तुमको सिखाऊंगा दूसरे लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। और ना बोलते सीन चेंज होता और हमको जेल में एक दूसरे कैदी को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है और उसका नाम टैको होता है। और फिर वहाँ पे शांति से बैठ के सोच ही रही होती कि अचानक से जो डाइची होता है उसके पास आ जाता है। अब वो बोल रहा होता है हेलो तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। अब वो सुन के टैको वहाँ पे थोड़ी सी डर सी जाती है, लेकिन जो डाइची होता है उसको बोल रहा होता है तुम माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारे साइड में आके बैठ जाऊँ तो। और ना बोलते डाइची होता तुरंत उसके साइड में बैठ कर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है उसको। अब वो बोल रहा होता है तुम्हारा नाम टैको है ना? अब सुन के टैको बोल रहे होते तुमको मेरा नाम कैसे पता? अब वो सुन के डाइची बोल रहा होता मैंने नाम सुन लिया था जब तुम्हें गार्ड्स बुला रहे थे। अब सुन के टैको बोल रहे होते ये बहुत ज्यादा अजीब नाम है ना, और मेरे को तो लोग मेरे नाम को लेकर बहुत ज्यादा टीज करे जाते हैं और ऊपर से मैं उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ दूसरों के साथ बात करने में। लेकिन वैसे उनका डाइची बोल रहा होता है ये थोड़ा सा भी अजीब नहीं है, तुम्हारा नाम तो सही में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो फिर क्या तुम अपने बारे में और भी कुछ बता सकते हो क्या टैको? अब वो सुन के टैको होती है वो तुरंत वहाँ पे रोते हुए बोल रही होती है मेरे को तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के लिए कन्विक्ट करा गया है और उस वजह से मैं अपना टाइम अभी यहीं पे गुजार रही हूँ, और ऊपर से मैं तो दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, और ऊपर से मेरे पास यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है वो भी बात करने के लिए। अब वो सुन के डाइची उसको बोल रहा होता तुम तो मेरी एज के लग रहे हो तो फिर कैसा रहेगा हम दोनों यहाँ पे दोस्ती कर ले। तो अब उन दोनों को ऐसी बातें करता हुआ देख दूसरा काम भी बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा ही जा रहा है अभी। अब उसका सीन चेंज होता है हम देखते हुए दोनों वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और फिर जो डाइची होता है वो बोल रहा होता है मेरे को 70% बातें सुनना और 30% बातें बोलना है उसको है ना, और जब भी मैं उससे कोई सवाल पूछूंगा मेरे को उसके आंखों में देखना और जो उसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ करना है। और मैंने तो उसके साथ बिल्कुल इसी तरीके से बात करा था जैसा आपने मेरे को बोला था, और जिस वजह से हम दोनों तुरंत ही वहाँ पे दोस्त भी बन गए। अब उसमें कामी बोल रहा होता है आमतौर पे ये उतना भी ज्यादा आसानी से नहीं होता लेकिन ये तो तुम्हारा पर्सनैलिटी है। अब वो सुनकर डाइची बोल रहा होता है जो टानाको-सान है वो भी देखने में बहुत ही अच्छा आदमी लगा मेरे को, और सॉरी माफ करना टानाको लड़की नहीं लड़का है। अभी डाइची बोल रहा होता है उसको तो स्टॉक के बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ पता है। अब उसमें काम बोल रहा होता है चलो हम लोग उसको इन्वाइट करेंगे जब हम लोग स्टडी करेंगे वो भी स्टॉक्स के बारे में। अब उसमें डाइची बोल रहा होता है कि ऐसा तो नहीं जो टानाको-सान है वो बहुत ज्यादा फेमस है इंडस्ट्री के अंदर। अब उसमें कामी बोलता है हाँ वो बहुत ही नामी बंदा है वो भी इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर तुमको अपने मकसद को अकेले ही हासिल करना होगा और तुमको पक्का सी एलाइज की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी है, और फिर उसके लिए तुमको पावर की भी जरूरत है वो भी लोगों को चार्म करने के लिए, और तुम्हारे पास वो टैलेंट भी है। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो डाइची होता है वो बोल रहा होता है कामी-सान आप मेरे साथ इतने ज्यादा काइंड क्यों हो? अब उसने कामी बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है? और फिर डाइची बोलता है तुमको पक्का ऐसे साथियों की जरूरत है वो भी प्रिजन ब्रेक के लिए है ना, उसी वजह से तुम मेरे को पाने का कोशिश करे जा रहे हो।
जिसका सिचुएशन बिल्कुल ही तुम्हारी तरह सेम है। और कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा अभी। अब उसने कामी बोल रहा होता है उतना भी ज्यादा खराब रीजन नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड करा है कि मेरा जो सोल है मैं उसको किसी डेविल को बेचूंगा। अब उसने डाइची बोल रहा होता है क्या तुम भी प्लानिंग कर रहे हो क्या कि वो भी किसी बंदे से रिवेंज लेने का? तो फिर मैं तो तुम्हारी किसी भी चीज में मदद करूंगा। अब उसने कामी बोल रहा था वेल मैं तो तुमको सब कुछ सिखा दूंगा जब तुम मेरे स्कूल से ग्रेजुएट हो गए। और फिर उसके बाद मैं दोबारा से हर चीजों को सीखने लग गया वो मिस्टर कामी से। और फिर एक दिन लाइब्रेरी के अंदर जब हम सभी एक साथ थे तब मेरे को लग रहा है ये जो स्टॉक के प्राइस है वो बहुत ही जल्दी हाई जाने वाले हैं। अब उसने डाइची बोल रहा था अच्छा से कॉम्पिटिटर का क्या तुम्हें क्या लगता है? उन दोनों की बात सुनी कामी बोल रहा होता है तुम दोनों को तो आके बहुत ज्यादा अच्छा है, वो भी अच्छे कंपनीज में। और एक कंपनी तो वही है जो कि एक्टिवली इक्विपमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। आप उसके बाद में दोबारा से ही दिन रात एक्सरसाइज करते हुए अपनी चीजों को याद करने लग गया और साथ में मैं अपने बॉडी को भी ट्रेन करता रहा। और फिर ऐसा करते करते वहाँ पे पूरे 2 साल बीत गए। और फिर हम देखते हो डाइची होता है वो एक ही हाथ से पुलअप मारता हुआ पढ़ाई कर रहा होता है। उसी को देख के ताको भी हैरान होकर बोल रहा होता है डाइची कौन तुम तो सही में बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो और साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। और वो सुन के डाइची भी बोल रहा होता है अच्छा तुम्हें लगता है क्या सही में? अब वो तुम्हें सीन चेंज हम देखते जो कामी होता है वो डाइची से बोल रहा होता है अगर तुम्हारे साइड में कोई औरत होगी तो फिर तुम्हारे काम में तुमको बहुत एडवांटेज मिलेगा। अब उसने डाइची बोल रहा होता है मेरे पास एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब उसने कामी बोल रहा होता तुम उतना भी ज्यादा खराब नहीं दिखते हो लेकिन तुमको तो थोड़ा बहुत फोर्सफुल होना चाहिए। तो फिर चलो मैं ये बोलता हूँ कि मानो तुम किसी लड़की के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हो और तुम उसके कान में जाके ये फुसफुसाते हो और ना बोलते हैं जो कान में होता है उसके कान में कुछ बोलता है वही सुन के डाइची शर्माता हुआ बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है ये चीज सही में काम करेगा? और उसने कामी बोलता है तुम ट्राई करना जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे और फिर उसके बाद तुम पक्का सही सभी लेडीज के फेवरेट आदमी बन जाओगे। और वैसे भी तुम तो पूरी तरह से डिवोटेड हो वो भी अपने मदर के लिए। और उसने डाइची बोला था अच्छा से कुछ लेना देना है क्या फिर उससे? उसने कामी बोला होता है अगर तुमको टाइम ट्रेवल करना होता और फिर वापस जाके अगर तुम अपने मॉम के साथ डेट में जाते जब तुम यंग होते तो फिर तुम उनके साथ कैसे ट्रीट करते? ऐसा तो तुमको ही सोचना चाहिए। लेकिन मेरी जो मदर है मैंने सुना जो मीडिया है वो बहुत ही ज्यादा फर्ज बनाए जा रहे थे इन चीजों को लेकर, उसी वजह से मेरी जो मदर है उन्हीं सब शौक की वजह से वो खत्म हो गई। अब उसने कामी बोला होता वो तो एक अच्छी मदर होगी तुमको देख के मैं बता सकता हूँ। और जो कैरेक्टर होता है वही प्रोडक्ट होता है जैसे तुम जन्म लेते हो और साथ में वो लोग जो कि तुमको बड़ा करते हैं और यही मैनिपुलेशन होता है वो भी नेचर और नरेचर का। अब वो सुन के डाइची बोल रहा होता है मेरे को भी ये खुद से नहीं पता। अब उसने कामी बोल रहा होता है मैं विश्वास करता हूँ कि आफ्टर लाइफ जैसा कुछ है तभी जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे उसके बाद जाके तुम अपने मॉम के ग्रेव को विजिट करना। अब वो तो पक्का से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी तुमको देखने के लिए। और न सुनते जो डाइची होता है वहाँ पे इमोशनल होकर रोने लग जाता है। वो बोल रहा होता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया। अब उसके थोड़ा टाइम बाद जो डाइची होता है दोबारा से वहाँ पे अपने एक्सरसाइज को करने लग जाता है। अब वो तुम्हें कामी उसके पास आके बोल रहा होता है तुम तो सही में बहुत ही अच्छा कर रहे हो वो देखो वहाँ पे जो स्लिम सा हैंडसम लड़का दिख रहा है तुमको। अब वो सुन के डाइची बोल रहा था हाँ क्या हो गया फिर उसके साथ? अब वो सुन के गम बोल रहा होता है वो एक फॉर्मर होस्ट है उसका नाम है हारुकी। तभी जब सही टाइम है अगर तुमको उसके नजदीक जाना है और फिर उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करना है अब वो तो तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लाइफ बन सकता है। और ना बोलते वहाँ पे गाड़ा के बोल रहा होता है नंबर 1034 तुम्हारे लिए विजिटर आया है यहाँ पे। अब सुन के डाइची भी हैरान होकर बोल रहा होता है क्या एक विजिटर? मैं भी सोच रहा हूँ ये कौन हो सकता है। अब उसके बाद जो डाइची होता है तुरंत वहाँ पे कैफेटेरिया में आ जाता है। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मोटे आदमी को जो कि बोल रहा होता है मेरा नाम यामाटो है और मैं मेट्रोपोलिटियन से हूँ जो कि पुलिस डिपार्टमेंट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट नंबर 2 है। अब उसमें डाइची बोल रहा था अच्छा तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक मिनट रुक जाओ ऐसा तो नहीं कि आप मेरे केस को रीइन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हो? मैं बस उनको बंदा बोल रहा था नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ अब मेरे को माफ करना लेकिन आज हम यहाँ पे तुम्हारे केस के लिए नहीं आए हैं बल्कि ये सब तो कामी के बारे में है। तभी डाइची तुम बहुत ज्यादा क्लोज उस आदमी के है ना? अब उसमें डाइची बोल रहा होता हम दोनों सेम ही सेल में उस वजह से हम दोनों बात करते एक दूसरे के साथ। अब उसका मोटा बोल रहा होता है जैसे कि तुम जानते हो वो जो आदमी है वो बस यहाँ पे किसी को मारने के लिए अरेस्ट नहीं हुआ है बल्कि उसने तो एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइम भी करा है जिस वजह से एक बहुत ही बड़ा जो अमाउंट है उसमें डैमेज पड़ गया था और हम लोग को लग रहा है कि उसने उन पैसों को छुपा के रखा है कहीं पे। और इतना सुनते डाइची याद करता है कि कामी ने उसको बोला था कि उसने अपने 50 बिलियन को बाहर के साइड में कहीं पे छुपा के रखा है। अब वो तो मोटा बोल रहा होता है हम लोग चाहते हैं कि तुम पता लगाओ कि उसने उन पैसों को कहाँ पे छुपा के रखा है। अब उसके डाइची बोलता अच्छा तुम लोग चाहते हो कि मैं उसकी जासूसी करूँ? अब उसका मोटा बोलता हम लोग तुमको ये सब कॉपरेट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं और मेरा तो एक जूनियर है जो कि यूनिवर्सिटी से है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंदर। तो फिर अगर तुम हमारे साथ कॉपरेट करते हो हम तुमको एक बहुत ही अच्छा से रिवॉर्ड देंगे उसके बदले में। अब सुन के डाइची बोल रहा होता है क्या रिवॉर्ड में तुम क्या दोगे मेरे को? अब सुनकर मोटा बोलता हम लोग तुमको बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर निकाल देंगे। और वही सुन के डाइची होता है वो सोच रहा होता है मेरे को अभी पूरे 10 साल बचे हुए हैं
लेकिन जल्दी ये लोग मेरे को छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कामी है वो अभी भी एक इनिग्मा की तरह है। अब वो तो मोटा उसके कंधे में हाथ रख के बोल रहा होता है, तुम तो उस तरीके का इंसान नहीं हो जिसको कि ऐसी जगह में होना चाहिए। तो फिर चलो यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली तुम जिंदगी जियो अपना। मगर वो सुन के जो डायची होता है उसका जवाब देता है, डिटेक्टिव क्या तुम आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हो? अब वो सुनकर डिटेक्टिव बोल रहा होता है, ये सब तो बस रिलीजन की बात है। मगर वो सुनकर डायची बोल रहा होता है, उसने मेरे को बोला कि आफ्टर लाइफ होता है, लेकिन ऐसे रेस्टलेंट आदमी के लिए झूठ बोलना वो तो बिल्कुल भी मेरे को इनकरेज नहीं कर रहा है। तो फिर मैं ऐसे किसी इंसान को बिल्कुल भी धोखा नहीं दूंगा। अब उनको मोटा भी गुस्से में बोल रहा होता, तुम पक्का से इस चीज को लेकर रिग्रेट करोगे। लेकिन न सुनते डायची होता दुआ से वहाँ से जाने लगता। फिर जाता हुआ सोच रहा होता है, मैं इस बेकार से अथॉरिटी के ऊपर दुआ से कभी विश्वास नहीं करूंगा, और जैसे कि मैं इन जैसे लोगों के लिए कामी को धोखा दे दूंगा। अब होते में सीन चेंज होता है, हमको उस प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के साथ बैठ के ड्रिंक पी रहा होता है। अब तुम्हें लॉयर बोल रहा होता है, तुम्हें क्या वो डायची याद है? अब उनके प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, ऑफकोर्स मेरे को याद है, और इडियट का शुक्रिया जिस वजह से मैं इतने अच्छे से जिंदगी को यहाँ पे जी रहा हूँ अभी। मगर वो उनको लॉयर बोल रहा होता है, मेरे को सुनने में यह है कि वो तो बहुत ज्यादा क्लोज हो गया है, वो भी कामी के साथ जेल के अंदर। इतना सुनते उस प्रेसिडेंट का पूरा होश उड़ जाता है। अब वो बोल रहा होता है, तुम्हारा मतलब उस कामी से है? इतना सुनते ही वो जो लॉयर होता है बोल रहा होता है, डायची यामामोटो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम गायब हो जाओ। अब वो जब पसंद बोल रहा होता है, हाँ तो क्या हुआ, वो जो बच्चा है वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है, और वो जो टीचर है उसने तो सभी चीजों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख लिया था, है ना? अब उसको लाभ बोल रहा होता है, भले उसको 15 साल का जेल हुआ लेकिन वो कभी ना कभी वापस निकलेगा। तो फिर ऐसे हालात में ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम लोग उसके साथ जल्द ही डील कर ले। तो अपना बोलते हो तो किसी कॉल करके बोल रहा होता है, हे मैं जोगा से बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक फेवर है तुमसे पूछने के लिए। अपना बोलते दोबारा से हमें जेल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हो हैंडसम से आदमी को, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर डायची से बात कर रहा होता है। अब वो तुम्हें डायची उसको अपनी स्टोरी सुनाता है, वही सुन के जो हारुकी होता है उसको पढ़ के बोल रहा होता है, डायची हम दोनों तो बिल्कुल ही एक ही जैसे है ना? अब उसने डायची बोलता है, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ तुमसे बाद में बात करता हूँ। अदना बोलती डायची तुरंत वहाँ पे कामी के पास आ जाता है। फिर कामी उससे पूछ रहा था तो फिर चीजें वहाँ पे कैसा गया। अब उसने डायची बोलता है, वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है लेकिन मगर मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं उसको जरा सा भी पहचान नहीं पा रहा हूँ, और उसकी जो आंखें है वो तो जरा सा भी स्माइल नहीं करते हैं। अब उसने कामी बोल रहा होता है, उसको तुम नजदीक से ऑब्जर्व करते हैं ना अभी से, और तुम अपने इंट्यूशन के ऊपर भी भरोसा रखना। तो भी ठीक है, तुम मेरे को ये बता, तुम उस बाबाना को जानते हो है ना, जिसके साथ तुमने पहले फाइट करा था, वो भी सॉलिडिटी के अंदर है, लेकिन वो तो जल्दी जनरल पॉपुलेशन में जाने वाला है, और दूसरे शब्दों में बोलूं वो बिल्कुल ही हमारे जैसे सेम लाइफ को जीने वाला है। अब जो लूगी उसकी भी एक छोटी सिस्टर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता है, लेकिन कुछ साल पहले उसको बहुत ही बुरी तरीके से असॉल्ट करा गया, वो भी एक खराब आदमी के द्वारा, जिस वजह से उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंच गया। अब मैंने सुना उसकी जो सिस्टर वो अभी भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसने डायची याद करा था, अच्छा उसी वजह से उसने मेरे को बोला था वो मुझ जैसे आदमी से बहुत नफरत करता है, और फिर कामी उसको बोल रहा था तुम अपना ख्याल रखना। अदना बोलते दोबारा से सीन चेंज होता, हम देखते हो वहाँ पे लोगी को जो कि अपने सेल के अंदर बैठ के किताब को पढ़ रहा होता शांति से, और फिर होते में वहाँ पे गार्ड आके बोल रहा होता यहाँ पे दोबारा से सेल का रीअरेंजमेंट होने वाला है। अदना बोलते हम देखते वहाँ पे कामी आके लोगी को बोल रहा होता, ओ ये तो देखो लोगी कैसे हो तुम। अब उसको लोगी बोल रहा था, अच्छे ओल्ड मैन कामी, देखने में ऐसा लग रहा तुम अभी वही चीजें करे जा रहे हो जो कि तुम चाहते हो। अब सुन के कामी बोल रहा होता है, मैं तो बस एक प्रिजन का बॉस हूँ जिसके पास बस लिमिटेड सा ही फ्रीडम है, और तुम तो बिल्कुल ही हमारे सेम सेल के अंदर हो। तो फिर ठीक है, तुम्हारे लिए भी एक ऑर्डर है, और ऐसा कुछ है, मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो मेरे से। और ना बोलते हुए कामी होता है वहाँ पे लोगों से बात करने लग जाते हैं, लेकिन उसे सेम टाइम में हम देखते हैं हारुकाई को जो कि डायची से बोल रहा होता है, वो जो आदमी है आउटसाइड में डायची, और अभी भी मेरे पास 10 साल बचे हुए हैं, तो फिर तब तक यहीं पे मेरे साथ दोस्ती बना के रखना तुम। और फिर उसकी ये सब बातें सुन के जो डायची होता है वो सोच रहा होता है, जो कामी उसने मेरे को बोला ये जो हारुकाई है ये बहुत ही अच्छा कोलैबोरेटर बन सकता है, वो भी इस प्रिजन से भागने के लिए, लेकिन वो क्या चाहता है मैं इसके साथ अभी क्या करूँ। अब होते में हारुकाई बोल रहा होता है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अभी दूसरे लड़के के साथ गलत करने के लिए, और उन सभी के साथ मजे लेना, उन सभी के साथ खेलना, वो तो बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को। अब उसके बाद मैं तो उन लोगों को वीडियो भेज कर उन लोगों से पैसे कमाता हूँ। और उसकी बात सुन के जो डायची होता है बहुत है के बोल रहा होता है, क्या ये सब तुम क्या बोल रहे हो। अब वो सुन के हारुकाई बोल रहा होता है, मेरे को ये सुने में जो डायची तुमने एक औरत को खत्म कर दिया था, वो भी उसके साथ समक्ष करते हुए है ना, तो वैसा करने में तुमको मजा आया क्या? लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, तुमने वहाँ पे एविडेंस छोड़ दिया था, और मैं तो इतना ज्यादा स्मार्ट हूँ कि मैं कोई भी एविडेंस अपने पीछे नहीं छोड़ता हूँ। और उसके ये सब जो बातें होता है लोग सुन लेता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है, तो फिर तुरंत ही हारुकाई के गले को पीछे से पकड़ लेता है। अब उसको बोल रहा होता है, क्या हो गया, अब तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? और इतना बोलते हुए हारुकाई को और भी ज्यादा चोक करने लग जाता है, लेकिन वो देखे जो डायची होता है वो तुरंत उसको बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है वहाँ पे। लेकिन उतने में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं डॉक्टर को जो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, और फिर जो कामी होता है उसको बोल रहा होता है, डॉक्टर कैसा गया चीजें।
अब उसमें डॉक्टर बोल रहा होता है जो हारुका है उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आ गया है, उसको जो वाइटलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। अब उसने कामी बोल रहा होता है जो लोग उसने तो सबसे यंगेस्ट होस्ट को यहाँ पे अटैक करा। अब वही देख के डाइची ने उसको रोकने की कोशिश करा, लेकिन वो भी उस चीज में वहाँ पे फंस गया। अब होते में डॉक्टर बोल रहा होता है हमारे लिमिटेड इक्विपमेंट्स और टूल के साथ ये जो सर्जरी है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने किसी तरीके से मैनेज करके उन लोगों को बचा ही लिया। अब उसने कामी भी खुश होकर बोल रहा होता तुम तो सही में बहुत ही अच्छा काम करा। और ना बोल रहे कामी होता है तुरंत ही डॉक्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है, मगर हम देखते हैं गार्ड को जो कि छुप छुप के उन लोगों को देख रहा होता है। अब जैसे दोनों वहाँ से निकलते वो गार्ड तुरंत ही उस ऑपरेशन रूम के अंदर आ जाता है। अब उस वक्त हम देखते हैं वो जो गार्ड होता है वो तुरंत ही डाइची के ड्रिप में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है उसको वहाँ पे खत्म करने के लिए। अब होते में सीन चेंज होता हम देखते हैं जो डाइची की गर्लफ्रेंड होते वो उदास होकर कहीं जा रही होते मगर होते में गाँव उसके पास आके बोला होता है हीरो मेरे पास वो सिंगर के कॉन्सर्ट का टिकट है जिसको तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो फिर चलो थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग एंजॉय करते हैं। मगर वही सुन के मीरू बोल रहे होते नहीं शुक्रिया, लेकिन मैं जरा सा भी मूड नहीं है जाने का। अब उसने गाँव को बोल रहा होता तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो। अब उसने मीरू होते रोते बोल रहे होते नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डाइची वो एक मर्डरर है, नहीं हो सकता ऐसा। मगर वो सुन के गाँव उसको बोल रहा होता है मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को ये तुमको बताना चाहिए नहीं, लेकिन मैंने लॉयर से सुना जिसको कि मैं जानता हूँ। अब वो सुन के मीरू परेशान होकर बोल रहे होते क्या तुमने क्या सुना डाइची के बारे में। अब उसने गाँव बोल रहा होता है वो मारा गया है हार्ट अटैक से प्रिजन के अंदर। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या डाइची सही में मारा गया है क्या प्रिजन के अंदर, या फिर वो सब नाटक था, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नए चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।